सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट चैप्टर। ठीक है, आईसीएससी क्लास 10th ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि सेकंड सेमेस्टर में आएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 2021 एंड 22 इस चैप्टर को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि अनवांटेड चीजों को हम नहीं पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहले हम समझते हैं ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द डिफरेंट मीन्स which carry man and materials from one place to other through different modes। यानी कि बच्चों, जब हम इंसानों को या फिर किसी वस्तुओं को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं किसी भी मीन्स की मदद से, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, किसी इंसान को या फिर किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट मीन्स, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। वैसे स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट के जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत सारे हैं, लेकिन हम केवल 4 पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है। ठीक है, आप 3-4 पॉइंट्स को याद कर लोगे, वही काफी है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपोर्ट का? इट हेल्प्स इन दी डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। यानी कि ट्रांसपोर्ट क्या करती है बच्चों? किसी भी कंट्री का ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है। ठीक है, दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ गुड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। यानी कि गुड को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो काम है, ये भी कौन करती है? ट्रांसपोर्टेशन ही करती है। एग्जांपल का तौर पर, जैसे कि न्यूज़पेपर छपता है, कहीं प्रिंटिंग प्रेस एक पर्टिकुलर कोई जगह पर, वहां पर न्यूज़पेपर का क्या होता है? न्यूज़पेपर छपते हैं, और वो न्यूज़पेपर हम तक कैसे पहुंचते हैं? थ्रू दी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रोडवे का थ्रू से भी हो सकता है, रेलवे का थ्रू से भी हो सकता है, या फिर एयरवे का थ्रू से भी हो सकता है। तो क्या करते हैं बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन क्या करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ए वेल नीट एंड कोऑर्डिनेटेड ट्रांसपोर्टेशन प्लेस ए वाइटल रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। यानी कि किसी भी कंट्री का ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर वेल नीटेड है और कोऑर्डिनेटेड है, तो ये क्या करेगी? ये उस कंट्री को ऑल राउंड डेवलपमेंट देगी। अब चौथा क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्ट यूनाइट पीपल फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ लैंड टू अदर। यानी कि किसी भी देश के एक कोने के लोगों को दूसरे कोने के लोगों के साथ यूनाइट करती है, मिलाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका 4 इंपॉर्टेंस ट्रांसपोर्ट के। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है किसके? ट्रांसपोर्ट के, बट आपको 3 या 4 आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के कितने मोड्स होते हैं? तो ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मोड्स होते हैं। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, ठीक है, वाटरवेज, पाइपलाइंस, ये सारे के सारे हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन पाइपलाइंस जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में से रोडवेज को। ठीक है, इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स आफ्टर यूएसए। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी देश है, उनमें अगर हम देखें तो इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर यूएसए, यानी कि सबसे पहला नंबर में आता है यूएसए। ठीक है, हाँ, आगे क्या है? इट हैज ओवर 5 लाख किलोमीटर नेटवर्क ऑफ रोडवेज इन इंडिया। यानी कि अगर हम भारत में अगर हम बात करें तो पूरी रोड का जो नेटवर्क है, उसका लेंथ को अगर हम मेजर करें तो ये लगभग 5 लाख किलोमीटर का है। ठीक है, नेक्स्ट, रोड्स आर मोस्ट सिग्निफिकेंट मोड्स एज कंपेयर टू अदर मोड्स एज दे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज। यानी कि जो रोडवे है, यानी कि रोड जो है बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड है एज कंपेयर टू अदर मोड्स। क्यों? क्योंकि ये डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। वहीं पर अगर आप अदर मोड्स की अगर बात करें, जैसे कि रेलवे हो गया, वो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है। वाटरवेज हो गया, वो ये भी डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। एयरवेज हो गया, ये भी डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। लेकिन रोड जो है वो हर गली, हर गांव, हर कस्बे से होकर गुजरता है, यानी कि छोटे से छोटे गांव को भी कनेक्ट करके रखता है और डोर टू डोर सर्विसेज ये देता है। अगला, The social and economic development of country depends on the development of road network। यानी कि किसी भी कंट्री का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करती है? उस कंट्री का रोड नेटवर्क पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर किसी भी कंट्री का रोड नेटवर्क अच्छा है, सही है, बढ़िया है, तो उस कंट्री में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आगे, रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी टाइप ऑफ टोपोग्राफी। यानी कि रोड को हम किसी भी तरह के टोपोग्राफी में कंस्ट्रक्ट
कर सकते हैं, यानी कि रोड को हम हिली रीजन में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड वाली माउंटेनियस रीजन में भी कर सकते हैं, प्लेन्स में भी कर सकते हैं, उसके अलावा हम डेजर्टेड रीजन में भी हम इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम अदर मोड्स की बात करें, रेलवे, तो रेलवे ट्रैक को हम हिली या फिर माउंटेनियस रीजन में कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं पर वाटरवे केवल वाटर बॉडीज पर ही काम करेंगी, यानी कि ओशंस, सीज और बाकी रिवर्स लेक्स में ही काम करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रोड के टाइप्स, कितने टाइप्स के रोड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत तरह के रोड्स अवेलेबल है, हम देखेंगे सारे के सारे रोड्स को वन बाय वन। पहला आता है आपका एक्सप्रेसवेज, दूसरा आता है नेशनल हाईवेज, तीसरा स्टेट हाईवेज, इसके अलावा भी और भी बाकी रोड्स है, जैसे कि विलेज रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये सारे रोड्स को हम देखेंगे बट दूसरे पार्ट में, यानी कि अगले वीडियो में।